भागवत का दशम स्कंद वो भागवत का हृदय है, और हृदय में यदि हम देखें तो प्राण क्या है? गोपी गीत जो है ना वो प्राण है। अगर भागवत में से गोपी गीत निकाल लिया जाए तो भागवत जी निष्प्राण हो जाएंगे, ऐसा गोपी गीत है। 19 श्लोकों का बना हुआ है गोपी गीत, और उसमें भगवान जब गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए, उस वक्त भगवान के विरह में जो गीत गाया गया उसका नाम है गोपी गीत। जो गोपियों के हृदय में से निकला उसी का नाम है गोपी गीत। भगवान के विरह में गाई हुई, गोपियों के द्वारा गाई हुई ये नितांत कविता है, ये गोपी गीत है। और भगवान के मंदिर में जाकर के उनके सामने बैठ करके गाने वाला एक गीत नहीं है, याद रखना। हाँ, भगवान के मंदिर में आप गए और जब तेरा लगा हो, दर्शन में देरी हो, तो उस वक्त आप ये गीत गा सकते हैं, क्योंकि भगवान के विरह में गाने वाला एक गीत है। भगवान के सन्मुख नहीं, विरह में। पहली गोपी भगवान से वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान के विरह में पहली गोपी कहती है, क्या कहती है? जयति तेधिकं जन्मना व्रज। कृष्ण, जब से आप व्रज में आए हो ना, तब से व्रज की महिमा बढ़ी है, व्रज का जय जयकार हुआ है, और वैकुंठ ये व्रज जो है व्रज वैकुंठ बन गया। और उतना ही नहीं, श्रयत इंदिरा शश्वज अत्र ही, यानी के इंदिरा यानी कि लक्ष्मी, जब से आप इस व्रज में प्रकट हुए हो तब से लक्ष्मी जी ने भी यहाँ निवास किया है। पहले लक्ष्मी जी हुआ करती थी, सब लोग गरीब थे, जब से आप आए हो तब से लक्ष्मी जी भी यहाँ निवास करती है। और आज आपने हमें यहाँ बुलाए और हम आए हैं, और आप यहाँ से चले गए। हे कृष्णा, अरे दर्शन कराओ, क्योंकि हम आपसे दीक्षित हुए। दीक्षित ताव का यानी कि तेरे। तो यहाँ गोपियों ने शब्द प्रयोग किया है, दीक्षुता। हम तेरे हैं और तेरे से दीक्षित हुए हैं, और आज तूने बुलाया और हम आए हैं, और हमें छोड़ करके चले गए तो ये ठीक नहीं किया तुमने। और गोपी कहती है, स्वयं धृतरा सर्वस्वाम विचिन्वते, तुम्हें ही हम चाहते हैं और तेरा ही चिंतन करते हैं। काम विचिन्वते, तेरा ही चिंतन करते। दूसरी गोपी ने कहा कि कृष्ण, दूसरी गोपी का भाव, कन्हैया, आज हम तुम्हें ये पूछना चाहते हैं कि जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा की चांदनी में सरोवरों में कमल खिलते हैं, शरद ऋतु, उस तरह तुम्हारे वो खिले हुए कमल के जो पत्र होते हैं ना, उस पत्रों के समान तुम्हारे नेत्र, और उन नेत्रों के माध्यम से तुमने हमारा वध किया है। आज हम तुम्हें ये पूछना चाहते हैं कि कृष्ण, आज हमें ये बताओ कि केवल शस्त्रों के माध्यम से ही वध होता है, या नेत्रों रूपी बाणों से भी वध कर सकते हैं? आपने हमारा नेत्रों रूपी बाण से वध किया हुआ है। हाँ। तीसरी गोपी कहती है कि अगर आपको हमारा इस नेत्र रूपी बाणों से ही हमारा वध करना था तो फिर हमें बचाया क्यों? एक भाव ये है कि हमें बचाया क्यों? गोपी कहती है, और गोपी ने कह दिया, यमुना जी के विषैले जल से आपने हमारी रक्षा की। वो काली नाग था, वो यमुना के जल में रहता था, वो विषैले जल से आपने उस काली नाग को भगा दिया, और उस विषैले जल को पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया, और उस जल से आपने हमारी रक्षा की। विष जला किया। व्याध राक्षस कई असुर गोकुल में आए, व्रज में आए और उत्पात मचाए, उनसे आपने हमारी रक्षा की। व्याध राक्षस वर्ष मारुता
इंद्र महाराज ने अनराधार बारिश की, मुसलधार बारिश की, उस बारिश से भी आपने हमारी रक्षा की वर्षों। वही दुकानदार अरे वन में गैया चराने के लिए गए थे, वहां दावानल लग गया, आग लग गई, उस आग से आपने हमारी रक्षा की, उस आग का पान करके हमारी रक्षा की। एक भाव गोपी का ये भी है कि आपने हमें बचाया, आपके उपकार है हम पर, ये भी एक भाव है। दूसरा ये भाव है कि फिर आपको ऐसे ही हमें मार करके चले जाना था तो फिर बचाया क्या। दूसरा भाव ये तो वृषभयात्मजा विश्व, तो इस विश्व के भय से भी आपने हमारी रक्षा की। विश्व तो भया है, दृश्यभते वयम रक्षिता। देखो आपने ही हमारी को रक्षा की इन सब से, और आज आप हमसे रूठ करके चले गए। हमारे और आपके बीच में रूठना और मनाना कब तक चलेगा? और वैसे भी देखा जाए तो हम कब तक आपको मनाते रहेंगे, इसलिए जल्दी आ जाइए। तो चौथी गोपी कहती है कि कन्हैया, चौथी गोपी के हृदय के भाव है। चौथी गोपी ने कहा कि आप केवल नंद नंदन की यशोदा नंदन नहीं है। ब्रह्मा जी के कहने पर आपका प्रादुर्भाव यदुवंश में हुआ और आप केवल नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन के वसुदेव जी के पुत्र ही नहीं है। तो गोपी कहती है कि अखिल देहि नाम अंतरात्मा, पूरी सृष्टि में जितने भी जीवात्मा है उनके अंतर में रहने वाले, उनके अंतर में बसने वाले और उनके अंतर में रह करके स्वसने वाले आत्मा, बसने वाले और स्वसने वाले। और बात भी यही है, सही है कि हमारे हृदय में वही तो बैठा हुआ है, वही तो स्वसता है, वही तो बसता है। पांचवी गोपी कहती है हम आपके चरणारविंद में आए, आप हमें छोड़ करके चले गए। एक काम करिए, आपका जो शीतल श्री हस्त है, शीतल श्री हस्त, और भगवान का श्री हस्त कैसा है? शीतल है। इसलिए गोपी कहती है कि जिस हाथों से आपने लक्ष्मी जी का कर कमल पकड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा हुआ है, कृपा करके यहाँ आइए और वही हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए। हाँ, वही हाथ शिरसी देहिना श्रीकर ग्रहम, हमारे मस्तक पे आप वो जो लक्ष्मी जी का हाथ आपने पकड़ा है वही हाथ हमारे मस्तक पर रख दीजिए, हमारा अभिमान उतर जाएगा।